इसमें डिस्कस करेंगे पीएच ऑफ वीक एसिड्स एंड वीक बेसिस, और उसके बाद हम डिस्कस करेंगे पीएच ऑफ मिक्सचर्स। तो आज का लेक्चर हमारे पास बेसिकली ये वाला लेक्चर है। तो इस लेक्चर को हम स्टार्ट करते हैं। विल स्टार्ट दिस लेक्चर। इसमें हमें डिस्कस करना है पीएच ऑफ वीक एसिड्स एंड वीक बेसिस। सो लेट अस स्टार्ट द टॉपिक ओवर हियर। यहाँ पे हम टॉपिक को स्टार्ट करेंगे। Now see over here, we'll discuss pH of weak acids and weak bases. तो डिस्कस करते हैं। पहले हम कुछ फॉर्मूलाज यहाँ पे देखेंगे, बेसिक कंसेप्ट इस पे स्टार्ट करेंगे pH ऑफ वीक एसिड्स एंड वीक बेसिस। उसके बाद एक दो क्वेश्चन इससे भी डिस्कस करेंगे, मतलब हर कंसेप्ट से एक दो क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे। तो हमारे पास जो कंसेप्ट है दैट इज pH ऑफ, हाउ वी कैन डिटरमाइन pH ऑफ वीक एसिड्स एंड वीक बेसिस। तो वीक एसिड की बात करते हैं पहले, पीएच ऑफ वीक एसिड, फिर उसका एनालॉग वीक बेस लेंगे। तो लेट मेरे पास यहाँ पे कोई वीक एसिड है, लेट मेरे पास यहाँ पे वीक एसिड है He, लेट दिस इज अ वीक एसिड। तो मैं इसको मान के चलूंगा दिस इज अ वीक एसिड। तो दिस इज वीक एसिड, मैं इसको मान के चलूंगा दिस इज वीक एसिड। वीक एसिड का मतलब क्या है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस वीक एसिड? वीक एसिड का मतलब है जो इसका अल्फा होगा दैट इज वेरी स्मॉल। तो वीक एसिड के केस में हमारा जो अल्फा होता है, डिग्री ऑफ डेसिनेशन दैट इज लेस देन 5%। वीक एसिड के केस में जो अल्फा होगा दैट इज लेस देन 5%, अल्फा इज वेरी वेरी स्मॉल। तो वीक एसिड अगर डेसोसिएट होगा तो इस केस में हमारे पास इक्विलिब्रियम मेंटेन होगा। ये बात हमने पहले ही देखी है। तो हमारे पास ये डेसोसिएट होगा, इट विल गिव मी H प्लस आयन प्लस इट विल गिव मी A माइनस आयन। Now, initial concentration, that initially at time t is equal to 0, that's initial concentration, that the initial concentration of this acid is C. तो यहाँ पे इसकी concentration 0, इसकी concentration 0. अब मैं मानूंगा इसमें से C अल्फा यहाँ से dissociate हो गया, because it is not 100% dissociated. तो मैं मानूंगा इससे यहाँ पे C अल्फा concentration dissociate हो गई। तो let us say इसकी जो concentration dissociate होती है that is C अल्फा। तो यहाँ से C अल्फा अगर डेसिएट होगा आफ्टर टाइम t इज इक्वल टू t सेकंड, तो यहाँ पे जो कंसेंट्रेशन रहेगी दैट इज C माइनस C अल्फा। इसकी कंसेंट्रेशन जो बनेगी दैट इज C अल्फा, और A माइनस की कंसेंट्रेशन बनेगी यहाँ पे C अल्फा। ये बात हमने ओस्टवाल्ड डाइल्यूशन में यहाँ तक सीखी। तो उसके बाद हम डिस्कस करेंगे H प्लस आयन की कंसेंट्रेशन यहाँ पे क्या है, व्हाट इज द कंसेंट्रेशन ऑफ H प्लस आयन, बिकॉज pH निकालने के लिए हमें जरूरत है H प्लस आयन की कंसेंट्रेशन। तो अगर मैं बोलूंगा आपको यहाँ पे H प्लस आयन की कंसेंट्रेशन क्या है इन केस ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट्स, दैट्स वीक एसिड एंड वीक बेसिस, तो हमें यूज करना है दिस कंसेंट्रेशन। H प्लस आयन की कंसेंट्रेशन यहाँ पे C अल्फा है। तो अगर आपको H प्लस आयन की कंसेंट्रेशन यहाँ से पता चलेगा तो यू कैन यूज द फार्मूला H is equal to negative logarithm of H plus ion concentration. तो बेसिकली यहाँ पे जो आपकी H plus ion concentration है that is C alpha. So use the formula negative logarithm of C alpha. तो यहाँ पे C आपकी concentration होगी और अल्फा यहाँ पे डिग्री ऑफ डेसोसिएशन होगा। तो दिस इज वन फार्मूला, ये एक फार्मूला है जो हम यहाँ पे यूज करेंगे। तो दिस इज वन फार्मूला। यहाँ तक बात क्लियर है? दिस इज वन फार्मूला, यहाँ तक बात क्लियर है? अगर मैं इस रिएक्शन का डेसोसिएशन कांस्टेंट लिखूंगा, इफ आई राइट डेसोसिएशन कांस्टेंट फॉर दिस रिएक्शन, अगर मैं इस रिएक्शन का डेसोसिएशन कांस्टेंट लिखूंगा, मतलब मैं इस रिएक्शन का Ka लिखूंगा, तो Ka किसके बराबर होगा? व्हाट विल बी Ka इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट्स डिवाइड बाय कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स, दैट इज कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस इनटू कंसंट्रेशन ऑफ A माइनस डिवाइड बाय कंसंट्रेशन ऑफ He डिवाइड बाय कंसंट्रेशन ऑफ He। तो यहाँ पे what is concentration of H plus, it is C alpha. What is concentration of A minus, it is C alpha. So I will write C alpha into C alpha divided by यहाँ पे C minus C alpha divided by C minus C alpha. तो इस चीज को अगर मैं और थोड़ा एक्सप्लेन करूंगा, I can write it C square alpha square divided by यहाँ से C को कॉमन निकालो, C into 1 minus alpha. That's why मैंने कहा था आपको ओस्टवाल्ड डाइल्यूशन ना बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ से C और C को कट करो, दिस विल बी इक्वल टू C अल्फा स्क्वायर डिवाइड बाय 1 माइनस अल्फा। तो बेसिकली इन केस ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट्स दिस अल्फा इज वेरी वेरी स्मॉल, इट इज लेस देन दैट 5%। तो इसको हम डिनोमिनेटर में नेग्लेक्ट कर सकते हैं। अगर इसको नेग्लेक्ट करेंगे देयरफॉर Ka विल बी इक्वल टू C अल्फा स्क्वायर, Ka विल बी इक्वल टू C अल्फा स्क्वायर। यहाँ पे आपका Ka
आएगा बराबर सी अल्फा स्क्वायर के, कि ए विल बी इक्वल टू सी अल्फा स्क्वायर। तो यहाँ पे अगर मैं सी अल्फा निकालूंगा, सी अल्फा विल बी इक्वल टू, क्या मैं इसको लिख सकता हूँ सी इंटू अल्फा इंटू अल्फा। तो सी अल्फा को अगर मैं ले लूंगा, इस अल्फा को यहाँ पे डिवाइड करूंगा, सी अल्फा विल बी इक्वल टू की ए डिवाइड बाय अल्फा। तो ये फार्मूला भी आप यूज कर सकते हो इस वाली इक्वेशन, इस वाली इक्वेशन में सी अल्फा के बदले आप ए बाई अल्फा भी लिख सकते हो। अगर आपके पास आयोनाइजेशन कांस्टेंट गिवन है तो उस टाइम आप लिखोगे पी एच विल बी इक्वल टू माइनस लॉग ऑफ सी अल्फा के बदले मैं लिखूंगा यहाँ पे ये ए डिवाइडेड बाय अल्फा। हैव यू गॉट इट? क्या आपको ये वाली फार्मूला समझ में आ गई? हैव यू गॉट इट? क्या आपको ये वाली फार्मूला समझ में आ गई? तो दिस इज सेकंड फार्मूला। So this is second formula. Have you got it? This is second formula which we can use over here. So this is second formula. अब मैं यहाँ पे third formula भी लिख सकता हूँ. Now this is my equation first and this is my equation second. Equation first can be applied. आप equation first को भी apply कर सकते हो. कब? जब आपके पास अल्फा दिया हुआ है और कंसेंट्रेशन दी हुई है. आप इक्वेशन सेकंड को अप्लाई कर सकते हो अगर आपके पास आयनाइजेशन कांस्टेंट दिया हुआ है और आपके पास अल्फा दिया हुआ है. तो यू कैन यूज इक्वेशन सेकंड. तो सिमिलरली मैं इस इक्वेशन को थोड़ा मॉडिफाई करूंगा. आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, मैं इसको थोड़ा सा मॉडिफाई करूंगा. इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो, मैं इसको थोड़ा सा मॉडिफाई करूंगा. तो यहाँ से मैं इसको रब करूंगा. बेसिकली इतना मैं यहाँ पे रब करूंगा बिकॉज इतना हमने पहले ही डिस्कस किया है. तो नाउ सी इन द थर्ड केस, अगर मैं इसकी थर्ड फार्मूला बनाऊंगा, व्हाट विल बी द थर्ड फार्मूला? तो थर्ड फार्मूला मेरे पास होगी. नाउ वी नो दैट फ्रॉम दिस इक्वेशन सी अल्फा इज इक्वल टू या के ए इज इक्वल टू सी अल्फा स्क्वायर. तो इस इक्वेशन को मैं लाऊंगा के ए इज इक्वल टू सी अल्फा स्क्वायर. अगर मैं इस इक्वेशन को ऑन बोथ साइड्स मल्टीप्लाई बाय सी करूंगा, multiply by c on both sides, so I'll get over ck is equal to c square alpha square. क्या मैं इसको लिख सकता हूँ ck is equal to c alpha का होल स्क्वायर? क्या आप यहाँ पे c अल्फा को लिख सकते हो? इसका स्क्वायर खत्म करो, इस पे रूट आएगा, रूट ऑफ ck. कैन यू राइट इट? रूट ऑफ ck, कैन यू राइट इट? क्या आप इसको लिख सकते हो? रूट ऑफ सी के, दिस इज सी अल्फा इज इक्वल टू रूट ऑफ सी के. तो सी अल्फा आपको किसके बराबर है? H प्लस आयन के कंसेंट्रेशन के बराबर. तो यू कैन राइट दिस इज इक्वल टू H प्लस आयन कंसेंट्रेशन. तो आप ये फार्मूला भी यूज कर सकते हो, H प्लस आयन कंसेंट्रेशन इज इक्वल टू रूट सी के ए. तो ये फार्मूला भी हमें कहीं ना कहीं किसी न किसी टाइम जरूरत पड़ेगी. तो H प्लस इज इक्वल टू रूट ऑफ सी के. इसको थोड़ा सा और मॉडिफाई करेंगे, तो हमारे पास बन के जो आएगा दैट इज दिस. नाउ pH विल बी इक्वल टू माइनस लॉगरिथम ऑफ H प्लस आयन कंसेंट्रेशन. अब इस H प्लस आयन कंसेंट्रेशन के बदले मैं क्या लिखूंगा? यहाँ पे H प्लस आयन की कंसेंट्रेशन के बदले मैं यहाँ पे C अल्फा लिखूंगा. तो यहाँ पे मैं बेसिकली C अल्फा लिख सकता हूँ, और C अल्फा के बदले मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा? रूट ऑफ C के. आई कैन राइट माइनस लॉग ऑफ root of ck minus log of root of ck. Can I write it like this? तो क्या मैं इसको लिख सकता हूँ माइनस लॉग ऑफ ck raised to power 1/2. Now is this log m raised to power n? तो 1/2 को आगे ला, you will get one more formula that pH is equal to minus 1/2 log of ckA, log of ckA. So these are basically three formulas. ये तीन फार्मूलाज हमें यहाँ पे यूज करनी पड़ेगी. इन तीन फार्मूलाज को आप लिख के रखो कहीं पे. This will be shortcut methods. तो लॉन्ग कट से हम जा सकते हैं, ओस्टवाल्ड डाइल्यूशन लॉ अप्लाई बार बार करके निकाल सकते हैं. तो दिस इज हाउ वी कैन यूज. तो बेसिकली हमने यहाँ पे देखा, अगर हमारे पास वीक एसिड होगा तो हम पीएच निकालेंगे. तो वी कैन डिटरमाइन पीएच माइनस लॉग ऑफ कंसेंट्रेशन ऑफ सी अल्फा. दिस इज वन फार्मूला.
Second formula is pH is equal to minus log of concentration of Ka by alpha. And the third formula is pH is equal to minus 1/2 log of Ck. These are the three formulas which we can use over here. तो इन तीन फार्मूला का हमें यहाँ पे ध्यान रखना है. क्या आपको ये फार्मूला समझ में आ गई मैंने ये फार्मूलाज कैसे बनाए? क्या आपको ये फार्मूलाज समझ में आ गई मैंने ये फार्मूलाज कैसे बनाए? क्या ये फार्मूलाज आपको समझ में आ गई मैंने ये फार्मूलाज कैसे बनाए? एक बार मुझे बोलो. तो सिमिलरली इन केस ऑफ बेस व्हाट कैन आई राइट इन केस ऑफ बेस? इन केस ऑफ बेस मुझे पीएच नहीं निकालना है, मुझे पीओएच पहले निकालना है. बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, वेरी गुड, बहुत बढ़िया. तो नंबर सेकंड, इन केस ऑफ बेस, अगर मेरे पास वीक बेस होगा तो इन केस ऑफ वीक बेस मुझे पीओएच पहले निकालना है. देन पीओएच विल बी इक्वल टू minus log of OH minus ion concentration, that's also C alpha. Similarly POH will be equal to minus log of, को बेस के केस में मेरे पास Kb होगा, Kb divided by alpha. So similarly POH will be equal to minus half log of CKb. Have you got it? तो ये तीन फार्मूलाज जो हैं ये आपको याद रखने हैं. यहाँ पे ये तीन फार्मूलाज जो हैं ये आपको याद रखते हैं. डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है pH ऑफ वीक एसिड कैन बी डिटरमाइंड बाय व्हिच ऑफ द फॉलोइंग फार्मूला. तो दिस इज एप्लीकेबल, दिस इज एप्लीकेबल, दिस इज एप्लीकेबल. अब हम इस पे क्वेश्चन करेंगे एंड वी विल गो थ्रू प्रॉपर मेथड्स. आप यहां से भी डायरेक्टली ट्रिक से जा सकते हो बट वी विल गो थ्रू प्रॉपर मेथड. हम प्रॉपर मेथड से जाएंगे जब हम इस पे क्वेश्चन करेंगे. नाउ लेट अस टेक क्वेश्चन. तो कोई क्वेश्चन लेंगे यहाँ पे, हम डिस्कस करेंगे इसको. आप पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लो, उसके बाद मैं कोई क्वेश्चन लूंगा, बढ़िया सा क्वेश्चन लेंगे यहाँ पे, उसका हम पीएच निकालेंगे. तो यहाँ पे हम कोई क्वेश्चन लेंगे, उसका हम पीएच यहाँ पे निकालेंगे. क्या मैं इसको रब करूं? हैव यू टेकन द स्क्रीनशॉट? हैव यू टेकन द स्क्रीनशॉट? क्या आपने स्क्रीनशॉट ले लिया? वेरी गुड, वेरी गुड. तो नेक्स्ट टाइम चलते हैं इस पे एक क्वेश्चन कर. नाउ द क्वेश्चन इज डिटरमाइन pH of, determine pH of 10 raised to power minus 3 molar acetic acid. Determine pH of 10 raised to power minus 3 molar acetic acid. Now you know acetic acid is a weak acid. तो यहाँ पे ऑप्शंस होंगे. नंबर फर्स्ट इट विल बी 3. नंबर सेकंड ऑप्शन यहाँ पे होगा, नंबर सेकंड ऑप्शन होगा बिटवीन 2 and 3. बेसिकली मैंने इस क्वेश्चन को भी सॉल्व नहीं किया. नंबर थर्ड विल बी greater than 3 and number fourth will be less than 1. This is less than 1. तो इनमें से हम देखेंगे इसका आंसर क्या आएगा. Let us see the answer of this question. तो चेक करके देखते हैं इसका आंसर क्या आएगा. हम यहाँ पे ओस्टवाल्ड डाइल्यूशन लॉ को अप्लाई करेंगे. तो मेरे पास एसिटिक एसिड है CH3COOH. इट्स अ वीक एसिड, इट विल डिसोसिएट लाइक दिस. तो मेरे पास बनेगा, क्या करते हो, तो यहाँ पे मेरे पास बनेगा यहाँ पे बनेगा CH3COO माइनस प्लस मेरे पास बनेगा H प्लस आया. तो अकॉर्डिंग टू ओस्टवाल्ड्स डाइल्यूशन लॉ यहाँ पे मेरी कंसेंट्रेशन C है, यहाँ पे 0 है, यहाँ पे 0 है. एट इनिशियल कंसेंट्रेशन T इज इक्वल टू 0. तो यहाँ पे कंसेंट्रेशन C है, सो द कंसेंट्रेशन इज 10 raised to power minus 3. तो मैं यहाँ पे लिखूंगा कंसेंट्रेशन इज C, यहाँ पे 0, यहाँ पे 0, और उसके बाद मेरा यहाँ पे रहता है C माइनस C अल्फा. तो यहाँ पे C अल्फा कंसेंट्रेशन बनेगी, यहाँ पे C अल्फा जितना डिसोसिएट होगा उतना यहाँ पे बनेगा. तो यहाँ पे C अल्फा कंसेंट्रेशन बनेगा. तो लेट अस सी व्हाट विल हैपन. तो मेरे पास ये जो यहाँ पे कंसेंट्रेशन है C, ये मेरे पास है 10 raised to power minus 3. ना इस C के बदले में यहाँ पे लिखूंगा कंसेंट्रेशन 10 raised to power minus 3. अब मैं यहाँ पे लिखूंगा कंसेंट्रेशन इज 10 raised to power minus 3. So the concentration is 10 raised to power minus 3 over here.
तो यहाँ से सी, अच्छा यहाँ पे मुझे डिग्री ऑफ डेसोसिएशन भी देना है। यहाँ पे एज्यूम करो द डिग्री ऑफ डेसोसिएशन इट इज 2% और इट इज 0 point degree of alpha is given, it is 0.01. So alpha over here is 0.01. Alpha over here is 0.01. मैंने यहाँ पे अल्फा को मान लिया 0.01. Now what is alpha? Alpha is 0.01. Now what is 0.01? 1 divided by 100. That's 10 raised to the power minus 2. तो अल्फा यहाँ पे है 10 raised to the power minus 2. तो बेसिकली मैंने इसकी कंसेंट्रेशन C ले ली, that's 10 raised to the power minus 3. तो रहता कितना है यहाँ पे C minus C अल्फा, that is 10 raised to the power minus 3 minus 10 raised to the power minus 3 into अल्फा. तो अल्फा कितना है मेरे पास 10 raised to the power minus 2. This is C अल्फा, this is C अल्फा. तो यहाँ पे बनता है आपका C अल्फा, यहाँ पे बनता है आपका C अल्फा. तो C अल्फा मेरा कितना है 10 raised to the power minus 3 into 10 raised to the power minus 2, that is 10 raised to the power minus 5. मीन्स यहाँ पे आपका बनेगा 10 raised to the power minus 3 into 10 raised to the power minus 2. यहाँ पे भी बनेगा 10 raised to the power minus 5. तो बेसिकली आपकी जो H प्लस आयन की कंसेंट्रेशन है दैट इज 10 raised to the power minus 5 ओवर हियर. क्या यहाँ तक आपको बात समझ में आ गई? क्या यहाँ तक बात समझ में आ गई आपको? क्या यहाँ तक आपको बात समझ में आ गई? हमने कैसे निकाला? C जो गिवन कंसेंट्रेशन है माइनस C अल्फा, अल्फा इज गिवन, तो हम निकाल सकते हैं C इंटू C अल्फा. तो 10 raised to the power minus 3 में से 10 raised to the power minus 3 5 निकल गया, मतलब ज्यादा में से कम निकल गया. अब यहाँ पे कम ही रह गया. Have you got it? Very good, बहुत बढ़िया. तो यहाँ पे हम निकाल सकते हैं. अब H प्लस आयन की कंसेंट्रेशन हमारे पास आ गई. H प्लस आयन की कंसेंट्रेशन दिस विल बी इक्वल, बेसिकली हमें डायरेक्टली अब करना है, इट्स इक्वल टू C अल्फा. तो C हमारे पास गिवन है, C इज 10 raised to the power minus 3. अल्फा जो हमारे पास है दैट इज 10 raised to the power minus 2. आपको यहाँ से क्वेश्चन करना है. So this becomes 10 raised to the power minus 5. Now you can apply the concept pH is equal to minus log of H plus ion concentration. That is equal to minus log of H plus के बदले C alpha की concentration. That's equal to minus log of C alpha is equal to 10 raised to the power minus 5. Minus 5 को यहाँ पे लाओ. Minus into minus is equal to plus. So the pH will come out to be plus 5. So it is greater than 3. तो इस क्वेश्चन का आंसर C पार्ट होगा, that is greater than 3. Have you got it? क्या आपको ये क्वेश्चन आ गया? वेरी गुड, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया. शुभगुप्ता, अचल, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया. हैव यू गॉट इट? क्या आपको ये क्वेश्चन आ गया? इससे मैं इजी वे में बताऊंगा, लेकिन पहला क्वेश्चन था इसलिए डिटेल में बताना पड़ा, अदरवाइज मैं इसको इजी वे में बताऊंगा. मैं इसको बहुत इजी वे में बताऊंगा. सिंस इट वाज फर्स्ट क्वेश्चन, थोड़ी सी डिटेल चाहिए हमें यहाँ पे. बहुत बढ़िया. तो इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लो, हम नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे. इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लो. विल टेक इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लो. यस सर, गॉट इट, वेरी गुड. तो नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेंगे. डिटरमाइन पीएच ऑफ, तो आपको निकालना है पीएच ऑफ 0. pH of let me take 0.002 molar solution of weak acid like that of HF. तो HF का निकालना है. pH of 0.002 molar weak acid whose alpha is degree of dissociation. It is given whose alpha is equal to 2%. Now what is meant by alpha is equal to 2%? पहली बात ये है, alpha is equal to 2% मतलब क्या है? 2% मतलब 2 divided by 100. 2 divided by 100 मतलब 2 into 10 raised to the power minus 2. तो अल्फा यहाँ पे है 2 into 10 raised to the power minus 2. Now since it's a weak acid, जो मेरे पास acid है that's a weak acid HF. So HF will dissociate. It will dissociate to give me H plus ions, plus it will give me F minus ion. तो यहाँ पे एट इक्विलिब्रियम इसकी कंसेंट्रेशन क्या होगी? एट इक्विलिब्रियम इसकी कंसेंट्रेशन C माइनस C अल्फा, इसकी कंसेंट्रेशन C अल्फा, इसकी कंसेंट्रेशन C अल्फा. तो बेसिकली जो आपका H प्लस आयन होगा उसकी कंसेंट्रेशन है C अल्फा. तो यहाँ पे पुट करो वैल्यू. C आपके पास है 0.002. 0.002 का मतलब क्या है? 0.002 का मतलब क्या है? दिस विल बी इक्वल 2 डिवाइड बाय 1000 मींस 2 into 10 raised to the power minus 3. तो C मेरा है 2 into 10 raised to the power minus 3 और अल्फा मेरा है 2 into 10 raised to the power minus 2.
2 into 10 raised to the power minus 2. तो इनको मल्टीप्लाई करो, you will get 2 2s are 4 into 10 raised to the power minus 5. So this is the concentration of H plus. Now you can apply pH. Now देखो यहाँ पे मैंने कितना शॉर्ट किया. You can apply pH is equal to minus log of 4 into 10 to the power minus 5. So this becomes log A into log B. तो यहाँ पे आप माइनस को बाहर निकालो. Log of 4 log A into log B is equal to log A plus log B plus log of 10 raised to the power minus 5. Now this again becomes log m raised to the power n. जिन बच्चों ने कल का क्लास नहीं लिया है उनको थोड़ी सी प्रॉब्लम हो जाएगी. इसमें मैं क्या करूंगा, तो this will be equal to minus log of 4. तो 5 को यहाँ पे लाओ, log m raised to the power n is equal to this will be minus 5 log 10. तो log 10 आपका 1 के बराबर आता है. तो this will be equal to minus the log A into log B. This will be equal to minus into log 4 प्लस आप माइनस आपके पास आएगा 5. तो log 4 का वैल्यू किसके बराबर होता है, मैंने कहा था log 2 is equal to 0.3, log 3 is equal to 0.4, log 4 is equal to almost 0.5. तो यहाँ पे मैं लिखूंगा 0.5 minus 5. तो माइनस माइनस इज प्लस, प्लस माइनस इज माइनस, तो मेरे पास 5 minus 0.5 आएगा, that will be 4.5. This will be the P. Have you got it? Have you got it? Very good. 5.5 नहीं आएगा यार, 5.5 का आएगा, 4.5 आएगा. ये माइनस हो जाएगा ना. 4.5. वेरी गुड. किसी ने 4.5 दिया है, शुभगुप्ता. बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया. तो बेसिकली आपको ये वाला कंसेप्ट भी समझ में आया. आई होप आपको ये वाला कंसेप्ट आप समझ में आ गए. आई होप आपको ये वाला कंसेप्ट आप हुमैरा, वेरी गुड, बहुत बढ़िया हुमैरा जी. तो आपको ये वाला कंसेप्ट समझ में आया. आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो. विल टेक वन मोर क्वेश्चन. एक और क्वेश्चन हम बेस से करेंगे. एक और क्वेश्चन हम करेंगे फ्रॉम, अच्छा पहले एसेट से एक और क्वेश्चन करेंगे जहाँ पे के ए गिवन होगा. तो आप जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो. वी विल टेक वन मोर क्वेश्चन. या फिर YouTube से भी एक बार फिर इसके स्क्रीनशॉट्स ले सकते हो. लेट मी टेक इट लाइक दिस. तो मेरे पास क्वेश्चन है, डिटरमाइन pH of 10 raised to the power minus 4 molar acetic acid. वीक एसिड वहां पे लिखा होगा, यू नो दैट दिस इज वीक एसिड. ऑर्गेनिक एसिड जो भी होते हैं दे आर वीक एसिड. 10 raised to power minus 4 molar acetic acid given Ka is equal to, given Ka is equal to, तो Ka का वैल्यू मेरे पास है फॉर एग्जांपल 4 into 10 to the power minus 8. दिस इज Ka वैल्यू. तो आप यहाँ पे कौन सी फार्मूला लगाओगे, तो मेरे पास एसिटिक एसिड है बेसिकली CH3COOH. तो this will give me CH3CO minus ions plus it will give me H plus ions. तो बेसिकली इसकी कंसंट्रेशन एट इक्विलिब्रियम दिस विल बी इक्वल टू C अल्फा. इसकी कंसंट्रेशन C अल्फा, इसकी C माइनस C अल्फा. तो अल्फा मेरे पास नहीं है यहाँ पे, अल्फा मेरे पास नहीं है यहाँ पे. या तो आप पहले अल्फा निकालो Ka से, अल्फा इज इक्वल टू Ka बाई C, या आप डायरेक्ट फार्मूला लगाओ जो मैंने आपको बताई है अभी. अगर आपके पास C है, Ka है, यू कैन, आपके पास इस टाइम C है और Ka है, या तो आप पहले अल्फा निकालो, एक वे वो है, उससे लॉन्ग क्वेश्चन हो जाएगा. या आप डायरेक्टली काम करो, आप डायरेक्टली यूज करो फार्मूला जिसमें C और Ka है. तो एक फार्मूला हमारे पास है pH इज इक्वल टू -1/2 log ऑफ CKa. इजंट दिस, ये फार्मूला हमारे पास. तो इसी फार्मूला को डायरेक्ट अप्लाई करो. या पहले अल्फा को निकालो, अल्फा इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ Ka बाई C. तो यहाँ से अल्फा निकालो, फिर H प्लस विल बी इक्वल टू C अल्फा. बेसिकली बोथ आर सेम, जहाँ जैसे आपको इजी हो जाएगा वैसे करना. तो दिस इज द फार्मूला. तो इस फार्मूला को यहाँ पे लगाएंगे माइनस हाफ ऑफ लॉग ऑफ, तो आपके पास C है, व्हाट इज C इक्वल टू, C इज इक्वल टू 10 raised to the power minus 4. एंड व्हाट इज Ka इक्वल टू, Ka is equal to 4 into 10 to the power minus 8. 4 into 10 to the power minus 8. Now you can apply this formula. यहाँ पे इसको आप सॉल्व कर सकोगे. क्या आप इसको सॉल्व कर सकोगे? Can you solve this? Now this is log A into log B. तो यहाँ पे minus half log को बाहर रखो.
माइनस हाफ लॉग को बाहर रखो, तो यहाँ पे आपका log a इंटू log b, दिस विल बी इक्वल टू 10 रेज़ टू पावर माइनस 4 log ऑफ, माइनस हाफ को बाहर लिखो, log a इंटू log b, दिस विल बी इक्वल टू log a प्लस log b, माइनस हाफ को मैंने बाहर लिखा, तो दिस विल बी log 10 to the power minus 4 plus log of 4 into 10 to the power minus 8। यहाँ तक बात क्लियर है? यहाँ तक बात क्लियर है? वेरी गुड। यहाँ पे अब एक बार और log a इंटू log b लग जाएगा, log a इंटू log b, तो यहाँ पे आप लिख सकते हो माइनस हाफ log 10 रेज़ टू पावर माइनस 4 किसके बराबर होगा? log 10 रेज़ टू पावर माइनस 4 किसके बराबर होगा? मुझे बताइए log 10 रेज़ टू पावर माइनस 4 किसके बराबर होगा? log 10 रेज़ टू पावर माइनस 4 किसके बराबर होगा? दिस विल बी इक्वल टू 4, आपका 4 यहाँ पे आएगा, दिस विल बी इक्वल टू माइनस 4 प्लस दिस इज log a इंटू log b, तो यहाँ पे आप log 4 प्लस log 10 टू द पावर माइनस 8। हैव यू गॉट इट? क्या आपको ये बात समझ में आ गई? यहाँ पे हमें देखना है कितनी बार log a इंटू log b हम अप्लाई कर सकते हैं। तो दिस विल बी इक्वल टू माइनस हाफ, आपके पास माइनस 4 प्लस log 4, इसका वैल्यू ऑलमोस्ट 0.5 है, प्लस log log to the base 10 raised to power minus 8, माइनस 8 को यहाँ ला, दिस विल बी इक्वल टू माइनस 8। तो यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई करो, यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई करो, यू विल गेट द आंसर। तो यहाँ से आपका बेसिकली आंसर आएगा, दिस विल बी इक्वल टू, मैं यहाँ पे जाऊंगा, दिस विल बी इक्वल टू माइनस हाफ, तो यहाँ पे आपका माइनस 4 माइनस 8 माइनस 12 प्लस 0.5, तो इसको आप डिवाइड करो, दिस विल बी इक्वल टू माइनस इंटू माइनस प्लस, तो 1/2 ऑफ 12 minus 0.5, so this will be equal to 12 minus 0.5 is equal to 11.5 divided by 2, so this will be equal to 2 5 are 10, यहाँ से एक निकलेगा 15, 2 7 are 14, 2 5.75 will be the answer। अरे 11 कहाँ आंसर आएगा? ये आपका एसिड है, एसिड का मोर देन 7 नहीं हो सकता है। हैव यू गॉट इट? क्या आपको ये बात समझ में आ गई? वेरी गुड, बहुत बढ़िया। शुगुफ्ता, नाहिदा, हुमैरा सुल्तान, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। फैसल, वेरी गुड। तो जो बच्चे 11 दे देते तो 11 कैसे आएगा? एसिड है ना, पहले आप सोच दिया करो ना, एसिड में मोर देन 7 नहीं हो सकता है। हैव यू गॉट इट? क्या ये कंसेप्ट क्लियर हो गया? तो यहाँ पे आप ये वाला कंसेप्ट यूज कर सकते हो, अब जो आपको इजी लगेगा, या आप पहले अल्फा को निकालोगे, उस वाला डाइल्यूशन लॉ से हमें पता है अल्फा इज इक्वल टू रूट के ए बाई सी, तो यहाँ पे रूट के ए का वैल्यू है 4 इंटू 10 टू द पावर माइनस 8 और सी का वैल्यू है 10 टू द पावर माइनस 4, तो 4 इंटू रूट 4 मतलब 2, 10 टू द पावर माइनस 8 मतलब 10 टू द पावर माइनस 4, इसको 2 से डिवाइड करो, डिवाइड बाय 10 टू द पावर माइनस 4 मींस 10 टू द पावर माइनस 2, तो दिस विल बी इक्वल टू 2 इंटू 10 टू द पावर, इस 2 को यहाँ लाओ 10 टू द पावर माइनस 2, तो यहाँ पे आपका एक्चुअल में क्या निकला? अल्फा। तो आप H प्लस को यहाँ पे निकालो, H प्लस विल बी इक्वल टू सी अल्फा, तो सी का वैल्यू दे दो, अल्फा का वैल्यू दे दो, सी आपका 10 रेज़ पावर माइनस 4 है, अल्फा आपका 2 इंटू 10 रेज़ पावर माइनस 2 है, सो दिस विल बी 2 इंटू 10 रेज़ पावर माइनस 6। इसको सॉल्व करके आपका ये आंसर मिलेगा। दीज आर 2 वेज, तो आपकी मर्जी है आप कौन सा वे यूज करोगे, तो आपकी मर्जी है आप कौन सा वे यूज करोगे, तो जो भी वे आपको इजी लगेगा आप उसको यूज करना। तो बेसिकली मैंने आपको सिखाया बोथ दीज वेज, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, मैं बेस का एक क्वेश्चन लूंगा, उसके बाद हम डिस्कस करेंगे पीएच ऑफ मिक्सचर्स। इसका आप जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो फास्ट, तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लो। तो लेट मी टेक नाउ पीएच ऑफ बेस, तो मेरे पास फॉर एग्जांपल कोई वीक बेस है अमोनियम हाइड्रोक्साइड, इसका पीएच निकालना है मुझे, डिटरमाइन पीएच ऑफ अमोनियम हाइड्रोक्साइड, इन दिस केस अल्फा इज इक्वल टू, तो अल्फा यहाँ पे है फॉर एग्जांपल इट इज 0.00001, दिस इज गिवन, तो अल्फा 0.001 मींस 1 डिवाइडेड बाय 1 2 3 4 5 10 रेज़ टू पावर 5, तो दिस इज बेसिकली 10 रेज़ टू पावर माइनस 5, तो अल्फा आपका है 10 रेज़ टू पावर माइनस 5, और सी भी दिया हुआ है आपका,
अच्छा, पीएच ऑफ, यहाँ पे सी नहीं दिया है, लेट मी टेक सी, यहाँ पे है 0.01 मोलर। तो सी दिया है 0.01 मोलर, दैट इज 1 into 10 raised to power -2 molar NaOH, this sorry ammonium hydroxide NH4OH, this is a weak electrolyte। तो यहाँ पे आपका अमोनियम हाइड्रोक्साइड है, दिस विल डिसोसिएट इनटू अमोनियम आयन्स एंड इट विल गिव मी हाइड्रोक्साइल आयन। तो यहाँ पे इसकी कंसेंट्रेशन C माइनस सी अल्फा एट इक्विलिब्रियम है। तो यहाँ पे इसकी C अल्फा, इसकी C अल्फा। क्या यहाँ पे H प्लस आयन की कंसेंट्रेशन है? नो, यहाँ पे OH माइनस आयन की कंसेंट्रेशन है। किसके बराबर है? C अल्फा के बराबर। तो C अल्फा के बराबर बेसिकली C का वैल्यू लगाओ, दैट इज 10 raised to power -2, अल्फा का वैल्यू लगाओ, दैट इज 10 raised to power -5। so this comes out to be 10 raised to power -7। तो C alpha will come out to be 10 raised to power -7। बेसिकली थोड़ा सा क्वेश्चन गलत हो गया, बिकॉज 7 कैन नॉट बी ओवर हियर। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा 0.0001, दिस विल बी 10 raised to power 1 2 3 4। तो दिस विल बी 10 raised to power 4। तो 4 and 5, दिस इज 10 raised to power 9, सो दैट हमें बेस का निकलेगा। अच्छा, फिर भी ठीक था, हम POH निकालते हैं पहले। यहाँ पे आप POH निकालो, दिस विल बी इक्वल टू माइनस लॉग ऑफ, this will be equal to minus log of concentration of OH minus ion concentration। तो OH minus ion concentration बेसिकली किसके बराबर है? माइनस लॉग ऑफ C अल्फा। तो C अल्फा आपका किसके बराबर आ गया? 10 raised to power -9, दिस इज माइनस लॉग ऑफ 10 raised to power -9। तो -9 को यहाँ लाओ, इट विल बी 9, दिस इज POH। ये हमारा POH आ गया। लेकिन हमें क्या निकालना है? pH। तो हमें पता है pH प्लस POH is equal to 14। तो बेसिकली आपका pH यहाँ पे आएगा 14 minus 9, that is 5। दिस इज नॉट पॉसिबल बिकॉज दिस इज द बेस। तो इस क्वेश्चन को हम थोड़ा सा यहाँ पे मॉडिफाई करेंगे, क्योंकि ये क्वेश्चन मैंने यहीं पे बनाया। हो सकता है ये क्वेश्चन अगर आप कहीं बुक से लोगे तो क्वेश्चन विल नॉट बी लाइक दिस। तो यहाँ पे मैं लूंगा मोलर सोल्यूशन, जो मैं लूंगा आई विल टेक 0.1 मोलर सोल्यूशन। 0.1 इज 1 divided by 10, दैट इज 10 raised to power -1। तो इस चीज को मैं यहाँ पे लिखूंगा 10 raised to power -1। तो दिस विल कम आउट टू बी 10 raised to power -6। This will come out to be 10 raised to power -6। So this will come out to be 10 raised to power -6। This will come out to be 6। So this will come out to be 6 and this will come out to be 8। Now pH is 8, this is a basic solution, now this is correct। So this question is now correct। क्या ये बात आपको समझ में आ गई? Have you got this question? Very good, बहुत बढ़िया। तो 5 निकलेगा, बट 5 के नॉट बी द आंसर बिकॉज क्वेश्चन ऐसे ही बनाया मैंने, इसलिए इसमें थोड़ी सी उलझन थी। उलझनों में ना पड़ा करो। Have you got it? Now I hope आपको pH of weak acid and weak base आएगा। Yes sir, 8, very good। pH of weak acid and weak base आपको आएगा। Since it was basic solution, that's why मुझे क्वेश्चन को मॉडिफाई करना पड़ा। Why I modified question? Because the solution was basic। Because the solution was basic, whose pH cannot be less than 7, it is always greater than 7। That's why I have to modify the question over here। यहाँ पे क्वेश्चन को मुझे थोड़ा मॉडिफाई करना पड़ा। सर ये आ गया, बहुत बढ़िया। तो इसके बाद हम नेक्स्ट डिस्कस करेंगे पीएच ऑफ मिक्सचर्स। तो पीएच ऑफ मिक्सचर्स को डिस्कस करने के बाद मैं आपको इसके प्रैक्टिस क्वेश्चंस ग्रुप में दूंगा जो आप सॉल्व करोगे। प्रैक्टिस क्वेश्चंस दूंगा जो आप सॉल्व करोगे। तो यहाँ पे 1 मिनट रह गया। इस 1 मिनट में अगर आपको यहाँ तक कोई क्वेश्चन है आप बोलो, उसके बाद नेक्स्ट से आप फिर ज्वाइन करो, हम डिस्कस करेंगे पीएच ऑफ मिक्सचर्स। तो पहले मुझे बोलो, यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम है? किसी को कोई प्रॉब्लम पीएच में है? यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम पीएच में है? यहाँ तक ऑल क्लियर, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। नो सर, वेरी गुड कनीता। तो कोई आयमना थी जो मुझे बता रही थी सर कहीं पे कुछ है। आयमना आप बोलो, आपको क्लियर हो गया? आयमना आप बोलो, क्लियर हो गया? तो आयमना जी मुझे बोलो, क्लियर हो गया? मुस्कान, नो सर, वेरी गुड, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। तो बहुत खूब, आपको पीएच आ रहा है। तो एक्चुअली मैंने आपको पीएच जेई मेंस और एडवांस लेवल तक पीएच के कंसेप्ट यहाँ पे दिए।
जेई मेंस और एडवांस लेवल तक मैंने आपको पीएच के कंसेप्ट दिए, अब एक ही कंसेप्ट रहता है, दैट इज मिक्सचर्स। तो लेट अस सी व्हाट टाइप ऑफ मिक्सचर्स कैन बी प्रेजेंट। मेरा एसिड स्ट्रॉन्ग एसिड हो सकता है, बेस भी स्ट्रॉन्ग बेस हो सकती है। तो यहाँ पे जो मिक्सचर होगा, यहाँ पे जो मिक्सचर होगा, दैट्स अ मिक्सचर ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस, SASB। अरे यार क्या करते हो, यहाँ पे जो मिक्सचर होगा दैट विल बी अ मिक्सचर ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस, आई विल कॉल दैट SA एंड SB। इसी का वीडियो जो है वो ऑन है, वो प्लीज ऑफ किया करो। नाउ सी सिमिलरली मेरे पास स्ट्रॉन्ग एसिड होगा और वीक बेस होगी, एंड दैट विल बी अ मिक्सचर ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक बेस। तो सिमिलरली मेरे पास मिक्सचर होगा स्ट्रॉन्ग एसिड, अच्छा वीक एसिड और वीक बेस का, वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस का, दिस विल बी अ मिक्सचर ऑफ वीक एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस। सिमिलरली मेरे पास वीक एसिड हो सकता है, वीक बेस हो सकती है, दिस विल बी अ मिक्सचर ऑफ वीक एसिड एंड वीक बेस। नाउ आप कैसे कहोगे ये वाला जो है दिस इज एसिडिक सॉल्यूशन बिकॉज बोथ द कंपोनेंट्स आर स्ट्रॉन्ग, तो दिस विल बी एसिडिक मिक्सचर। ये वाला जो है दिस विल बी बेसिक मिक्सचर बिकॉज बोथ आर स्ट्रॉन्ग बेसिस, बोथ आर वीक एसिड एंड वीक बेस, दिस विल बी न्यूट्रल। तो इसको छोड़ो। तो ये वाला जो है यहाँ पे स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस है, जो भी कंपोनेंट स्ट्रॉन्ग होगा वो सॉल्यूशन वैसा ही होगा। तो इसमें कंपोनेंट जो स्ट्रॉन्ग है दैट इज स्ट्रॉन्ग एसिड, तो दिस विल बी एसिडिक। तो इन दिस केस हमारे पास स्ट्रॉन्ग कंपोनेंट बेस है, दिस विल बी बेसिक। तो ये बात आपको याद रखनी है। ये बात क्या आपको याद रहेगी, क्या आपको ये वाली बात याद रहेगी? We have four types of salts can be formed or four types of mixtures can be formed। तो हमारे पास 4 डिफरेंट टाइप्स ऑफ मिक्सचर्स बन सकते हैं अगर हम कंबाइन करेंगे एसिड और बेस को। नाहिदा, व्हाई स्क्रीन इज नॉट विजिबल? अरे क्या बोलते हो, स्क्रीन इज नॉट विजिबल? बाकी बच्चे बोलो, इज स्क्रीन विजिबल टू यू पीपल? अच्छा मुझे बोलो, तो यहाँ पे मेरे 4 टाइप्स ऑफ सॉल्यूशंस, ओके 4 टाइप्स ऑफ सॉल्यूशंस बन सकते हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस। जो अगर एक भी, अगर दोनों कंपोनेंट स्ट्रॉन्ग है, स्ट्रॉन्ग एसिड्स हैं, तो वो एसिडिक मिक्सचर होगा। अगर एक भी कंपोनेंट जो स्ट्रॉन्ग होगा तो उसी का जो मिक्सचर होगा, मिक्सचर उसी का आएगा। फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक कंपोनेंट स्ट्रॉन्ग है, दैट इज एसिडिक कंपोनेंट, देयरफॉर मिक्सचर विल बी एसिडिक। ओवरऑल मिक्सचर विल बी एसिडिक, पीएच विल बी लेस देन 7। तो इन दिस केस पीएच विल बी लेस देन 7। तो यहाँ पे जो स्ट्रॉन्ग कंपोनेंट है दैट इज अ बेस, तो ओवरऑल द सॉल्यूशन विल बी बेसिक, तो यहाँ पे पीएच विल बी ग्रेटर देन 7। तो बेसिकली अगर यहाँ पे एक सिंपल क्वेश्चन आएगा एग्जाम में, वेरी गुड, तो अगर यहाँ पे एक सिंपल क्वेश्चन आएगा, क्या आप उस क्वेश्चन का आंसर दे सकोगे? फॉर एग्जांपल मेरे पास एक थ्योरेटिकल क्वेश्चन आएगा मेरे पास एक थ्योरेटिकल क्वेश्चन आएगा, अमोनियम हाइड्रोक्साइड इज कंबाइंड विद HCl। तो आपको बताना है जो मिक्सचर इनका होगा, मिक्सचर में क्या बनेगा हमारे पास, अमोनियम क्लोराइड। आपको बताना है ये जो अमोनियम क्लोराइड है, ये जो साल्ट है, ये एसिडिक साल्ट है या बेसिक साल्ट है या न्यूट्रल साल्ट है? तो मुझे बता इस क्वेश्चन का आंसर। ये जो साल्ट हमने बनाया, ये एसिडिक साल्ट है या बेसिक साल्ट है या न्यूट्रल साल्ट है? इफ दिस थिंग इज नॉट गिवन डायरेक्टली, दिस इज गिवन अमोनियम क्लोराइड इज, तो आप अमोनियम क्लोराइड को कौन सा साल्ट कहोगे, एसिडिक बेसिक और न्यूट्रल? एसिडिक। अच्छा एसिडिक, दैट सी ना। अमोनियम क्लोराइड मेरे पास है, मतलब इट विल डिसोसिएट, इट विल गिव अमोनियम आयंस प्लस Cl माइनस आयंस। अगर मैं इसको वाटर के साथ ट्रीट करूंगा दैट्स OH माइनस एंड H प्लस। तो बेसिकली मेरे पास यहाँ पे HCl इन दोनों के मिलाने से बनेगा, इन दोनों के मिलाने से मेरे पास अमोनियम हाइड्रोक्साइड बनेगा। ना दिस अ वीक बेस एंड दिस अ स्ट्रॉन्ग एसिड, तो जो कंपोनेंट स्ट्रॉन्ग होगा वही रिजल्टिंग सॉल्यूशन होगा, देयरफॉर दिस विल बी एसिडिक, इसका पीएच होगा लेस देन 7। हैव यू गॉट इट? क्या ये बात आपको समझ में आ गई या एक और क्वेश्चन? बेसिक नहीं होगा नाहिदा, क्या कर रही हो? बेसिक नहीं होगा, एसिडिक, बहुत बढ़िया एसिडिक होगा। मुझे लगता है एक और क्वेश्चन लेना पड़ेगा बिकॉज नाहिदा ने यहाँ पे आंसर गलत दिया, मुझे लगता है एक और क्वेश्चन यहाँ पे मुझे लेना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास ये वाला कंपोनेंट है, दिस इज गिवन CH3COONA, दिस इज गिवन टू मी, एंड द आंसर्स आर इट्स pH is greater than 7।
नंबर सेकंड, pH इज लेस देन 7। नंबर थर्ड, pH इज इक्वल टू 7। तो इसका आंसर ढूंढना है। देखो इसका आंसर कैसे ढूंढेंगे। तो मैं CH3COONA को ब्रेक करूंगा, तो दिस विल गिव मी CH3CO माइनस एंड Na प्लस। ना ये सॉल्ट है, इसको वाटर के साथ ट्रीट करो, H प्लस एंड OH माइनस। ये दो अगर कंबाइन हो जाएंगे दे विल गिव मी NaOH। NaOH ग्रुप फर्स्ट एलिमेंट इसका हाइड्रोक्साइड है, देयरफॉर इट्स अ स्ट्रॉन्ग बेस। तो यहाँ पे ये दो मिला के मुझे मिलेगा एसिटिक एसिड। एसिटिक एसिड इज अ वीक एसिड। तो ओवरऑल इसमें कौन सा कंपोनेंट स्ट्रॉन्ग है? बेसिक कंपोनेंट स्ट्रॉन्ग है। तो जो कंपोनेंट स्ट्रॉन्ग है वही इसका रिजल्टिंग सोल्यूशन होगा। जो रिजल्टिंग सोल्यूशन है देयरफॉर दिस इज बेसिक, बिकॉज बेस इज अ स्ट्रॉन्ग कंपोनेंट ओवर हियर, देयरफॉर इसका पीएच होगा ग्रेटर देन 7। नाउ हैव यू गॉट इट? वेरी गुड, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। हैव यू गॉट इट? नाउ टेल मी, हैव यू गॉट इट और आई शुड टेक वन मोर एग्जाम? आई होप नाउ यू हैव गॉट इट। तो इसके बाद हमें सॉल्ट्स को एक बार फिर डिस्कस करना है, तो वहां पे इसका और डिटेल में हम डिस्कस करेंगे। ना आते हैं अपने मेन टॉपिक पे। अगर हमारे पास मिक्सचर ऑफ सॉल्यूशन होगा तो हम वहां पे कैसे पीएच को निकालेंगे, हाउ वी कैन डिटरमाइन पीएच इन केस ऑफ मिक्सचर। तो मेन टॉपिक की जाने आते हैं, हाउ वी कैन डिटरमाइन पीएच इन केस ऑफ मिक्सचर्स। तो देखते हैं पीएच ऑफ मिक्सचर्स हम कैसे निकाल सकते हैं। तो लेट मी टेक दिस विद द हेल्प ऑफ क्वेश्चन। कोई क्वेश्चन देंगे उससे हम इसको निकालेंगे। ये जो आपने किस चीज में क्वेश्चन देंगे, फॉर एग्जांपल मेरे पास क्वेश्चन है, मेरे पास ये वाला क्वेश्चन है 10 रेज़ टू पावर -2 मोलर HCl। इसका वॉल्यूम फॉर एग्जांपल है 3 लीटर। इसका वॉल्यूम है 10 रेज़ पावर -2, और मैंने क्या लिखा यार, 10 रेज़ टू पावर -2 मोलर HCl। दिस इज -2, 10 raised to power -2 मोलर HCl। 10 raised to power -2 मोलर HCl, इसका वॉल्यूम है 3 लीटर्स। इसको मैं मिक्स करूंगा विद 10 raised to power -3 मोलर NaOH। इसको मैं मिक्स करूंगा विद 10 raised to power -3 मोलर NaOH के साथ। दिस इज एसिड, दिस इज बेस, इनको मैं कंबाइन करूंगा, इसका वॉल्यूम है 1 लीटर। तो मुझे यहाँ पे पीएच निकालना है, पीएच ऑफ मिक्सचर। तो हाउ आई कैन डिटरमाइन, वन मोर एग्जांपल, कोई बात नहीं बाद में देंगे वन मोर एग्जांपल। तो यहाँ पे हम देखेंगे इसका पीएच हम कैसे निकालेंगे। तो यहाँ पे हम देखेंगे हाउ वी कैन डिटरमाइन इट्स पीएच। तो इसका पीएच हम कैसे निकालेंगे। अगर आपको याद होगा, इन केस ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस, अगर मेरे पास स्ट्रॉन्ग एसिड होगा या स्ट्रॉन्ग बेस होगा, तो इनके केस में मैं फार्मूला लगाऊंगा मोलैरिटी ऑफ मिक्सचर। तो मैंने आपको कहा था मोलैरिटी ऑफ मिक्सचर इज इक्वल टू M1V1 प्लस M2V2 डिवाइड बाय टोटल वॉल्यूम V1 प्लस V2। क्या किसी को ये फार्मूला याद है? क्या किसी को ये वाली फार्मूला याद है? M1V1 प्लस M2V2 डिवाइड बाय V1 प्लस V2। M1V1 प्लस M2V2 डिवाइड बाय V1 प्लस V2। तो ये वाली फार्मूला में यूज करूंगा, लेकिन ध्यान रखना यहाँ पे आपको M1 और M2 के केस में, फॉर एग्जांपल यहाँ पे मेरा H2SO4 होता है। अगर मेरा यहाँ पे 10 रेज़ टू पावर -2 मोलर H2SO4 होता है, तो यहाँ पे आपका M1 10 रेज़ टू पावर -2 नहीं है, बिकॉज दो H पॉजिटिव आयंस निकले हैं, इट इज 2 into 10 रेज़ पावर -2। हैव यू गॉट इट? सर डाइल्यूशन फार्मूला, तो वहीं से डाइल्यूशन फार्मूला से ही निकल के आता है। हैव यू गॉट इट? तब फॉर एग्जांपल मेरे पास 10 रेज़ टू पावर -3 मोलर H3PO4 है। तो इन दिस केस आपको ख्याल रखना है, यहाँ पे 3 H प्लस है, देयरफॉर दिस विल बी मल्टीप्लाइड बाय 3 into 10 raised power -3। तो ये बात आपको, इस बात का ख्याल रखना है, बस इतना सा ख्याल रखना है आपको। तो इतना ख्याल तो आप रख ही सकते हो, बिकॉज इस पे हमने कल बहुत सारे क्वेश्चन किए। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे हम। यहाँ पे इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो विल डिटरमाइन मोलैरिटी ऑफ मिक्सचर। मोलैरिटी ऑफ मिक्सचर, दिस विल बी इक्वल टू M1V1 प्लस M2V2 डिवाइड बाय V1 प्लस V2। तो लेट दिस इज M1 एंड दिस इज V1, दिस इज M2, दिस इज V2। तो बस आपका क्वेश्चन हो गया। M1 दैट इज 10 रेज़ टू पावर -2, इसका वॉल्यूम दैट इज 3, प्लस M2V2, M2 दैट इज 10 रेज़ टू पावर -3, M2 दैट इज 10 रेज़ टू पावर -3, इसका वॉल्यूम दैट इज 1, डिवाइड बाय टोटल वॉल्यूम। V1 आपका 3 है, V2 आपका 1 है, दैट इज 3 प्लस 1।
तो यहाँ पे आप इसको फर्दर सॉल्व कर सकोगे, यू कैन फर्दर सॉल्व इट। 10⁻⁻2 इंटू 3, 10⁻⁻3 इंटू 1, इसको फर्दर आप सॉल्व करोगे तो यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे हम 10⁻⁻, चलो हम यहाँ पे 10⁻⁻3 को कॉमन निकालेंगे, 10⁻⁻3 को कॉमन निकालेंगे या डायरेक्टली करेंगे यहाँ पे, इट इज 3 इंटू 10⁻⁻2 प्लस हमारे पास 10⁻⁻3 है डिवाइडेड बाय 4। ना 3 इंटू 10⁻⁻2, क्या यहाँ पे हम लिख सकते हैं 1 इंटू 10⁻⁻2, तो 3 + 1 = 4, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं 4 इंटू 10⁻5 डिवाइडेड बाय 4 डिवाइड बाय 4, तो ये दिस एंड दिस विल गो, दिस इज 10⁻⁻5, तो यहाँ पे आप pH निकाल सकते हो, pH = -log of H plus ion concentration, that is 10⁻⁻5 -5 को यहाँ ला, this will be 5। Have you got it? Have you got it? क्या आपको ये बात समझ में आ गई? क्या आपको ये बात समझ में आ गई? क्या मैंने यहाँ पे ठीक किया? 3 + 1 = 4 into 10⁻⁴। Yes, have you got it? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन इसी का डिस्कस करेंगे। अब उन क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे जो बेसिकली एग्जाम में पूछे गए हैं, उन क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे जो बेसिकली एग्जाम में पूछे गए हैं। तो ये वाला क्वेश्चन आया है, जेईई एडवांस में भी आया है, नीट में भी आया है और मेंस में भी आया है। विच विल हैव pH क्लोज टू 10, विच अमंग फॉलोइंग विल हैव pH क्लोज टू 0, तो इनमें से बताना है pH किस क्लोज टू 1.0, तो इसका किसमें से, इनमें से किसका pH 1.0 के बराबर होगा, इनमें से किसका pH 1.0 के बराबर होगा। तो पहला जो मेरे पास यहाँ पे है, that is 100 ml of m/10 molar HCl plus 100 ml of m/10 molar NaOH। तो सेकंड ऑप्शन जो मेरे पास है, ये वाला क्वेश्चन अब आपको करना है, 55 ml ऑफ, लास्ट ईयर का क्वेश्चन भी इसी तरह का आया था, मुझे लगता है यही क्वेश्चन मत आया था, आई डोंट रिमेम्बर द क्वेश्चन एग्जैक्टली, तो आप देख सकते हो उस क्वेश्चन को इस क्वेश्चन को करने के बाद 55 ml ऑफ m/10 HCl प्लस 45 ml ऑफ m/10 NaOH। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है ये जो पूछा गया था। नंबर थर्ड मेरे पास है 100 ml ऑफ 10 ml ऑफ, तो नंबर थर्ड इज 10 ml ऑफ m/10 HCl, m/10 HCl, m/10 मीन 0.1 मोलर, तो प्लस ये मिक्स किया गया है 90 ml ऑफ m/10 NaOH। मैं आपको मतलब आइडिया बताऊंगा, इस क्वेश्चन को आप विद इन सेकंड्स कैसे करोगे, आइडिया मैं यहाँ पे दूंगा। तो 75 ml ऑफ m/5 HCl प्लस 25 ml ऑफ m/5 NaOH। तो बेसिकली आपको बताना है pH क्लोज टू 1, मतलब ये वाला अगर pH आपका 1 होगा तो मुझे बताइए एसिडिक होगा सॉल्यूशन या बेसिक होगा या न्यूट्रल होगा, तो इतना मुझे बता पहले, इस क्वेश्चन का राज यहीं पे है, तो इतना मुझे बता पहले, ये क्वेश्चन, ये सॉल्यूशन एसिडिक होगा, मिक्सचर एसिडिक होगा, बेसिक या न्यूट्रल, मतलब स्ट्रांगली एसिडिक होगा। बहुत बढ़िया, तो दिस विल बी एसिडिक। अगर ये एसिडिक होगा तो ये जो एसिडिक पार्ट है दिस शुड बी ग्रेट, इसकी कंसंट्रेशन ज्यादा होनी चाहिए कंपेयर टू दैट ऑफ बेस की कंसंट्रेशन। तो यहाँ पे देखो कंसंट्रेशन मतलब नंबर ऑफ मोल्स निकालेंगे, तो नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकलते हैं, नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू कंसंट्रेशन डिवाइडेड, दैट इज number of moles is equal to molarity into volume, this is number of moles because molarity is equal to number of moles per unit volume। क्या ये फार्मूला आपको याद है, m is equal to n by v, number of molarity is equal to number of moles per unit volume, number of molarity is equal to number of moles per unit volume, therefore यहाँ पे आप number of moles निकाल सकते हो, that's molarity into volume। तो यहाँ पे आप नंबर ऑफ मोल्स निकाल सकते हो, दैट्स मोलैरिटी इनटू वॉल्यूम। बहुत सिंपल सी फार्मूला है, क्या ये फार्मूला आपको याद है,
क्या ये फॉर्मूला आपको याद है? अब मैं एक बार फिर बताऊंगा। सिंस द सॉल्यूशन इज एसिडिक, हम यहाँ पे डायरेक्टली ट्रिक अप्लाई करेंगे, हम नंबर ऑफ मोल्स निकालेंगे। तो नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालते हैं? वी नो दैट मोलैरिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स पर यूनिट वॉल्यूम। सो नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू मोलैरिटी इनटू वॉल्यूम। तो इसमें नंबर ऑफ मोल्स निकालो, तो यहाँ पे आप नंबर ऑफ मोल्स निकालो। व्हाट इज मोलैरिटी? इट इज m/10। m/10 क्या होता है? व्हाट इज m/10? m/10 इज 1/10। 1/10 इज 0.1। तो यहाँ पे आपकी मोलैरिटी 0.1 है और वॉल्यूम आपका 100 है। तो दिस इज 1/10। अच्छा 1/10 ये लिखो, तो 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे आपके नंबर ऑफ मोल्स 10 आएंगे। इजंट इट? इजंट इट? क्या यहाँ पे आपके नंबर ऑफ मोल्स 10 आएंगे? आपको आएगा ये? वेरी गुड। तो यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स निकालो। नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू मोलैरिटी इनटू वॉल्यूम। तो मोलैरिटी इज 1/10 और वॉल्यूम आपका है 100। तो दिस एंड दिस विल गो, तो नंबर ऑफ मोल्स यहाँ पे भी 10 आ गए। Number of moles of acid and base are same. If number of moles of acid and base are same, this will be neutral. This is simple trick. This is simple trick. मतलब आपको यहाँ से आइडिया मिलेगा कौन से ऑप्शन को हमें सॉल्व करना है। Have you got it? Very good. Have you got it? Very good. तो यहाँ पे आप नंबर ऑफ मोल्स निकालो, इसमें नंबर ऑफ मोल्स निकालो। इसमें नंबर ऑफ मोल्स किसके बराबर होंगे? 1/10, दैट्स मोलैरिटी, इनटू वॉल्यूम 55। तो यहाँ से दिस विल बी इक्वल टू 5.5। तो यहाँ से आप निकालो, दैट्स 1/10 इंटू 45, दिस विल बी इक्वल टू 4.5। तो यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स HCl के ज्यादा हैं और NaOH के कम है, मतलब दिस विल बी एसिडिक, बट डिफरेंस यहाँ पे स्मॉल है, देयरफॉर उतनी डिफरेंस नहीं होगी, 1 नहीं आएगा, कम से कम 4 या 5 आएगा, बिकॉज दिस इज बेसिक एंड दिस इज एसिडिक, बट दिस इज लेस एसिडिक बिकॉज बेस भी इसमें बहुत ज्यादा है। हैव यू गॉट इट? तो यहाँ पे निकालो, दिस इज 1/10 इंटू 10, तो यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स 1 आएगा। तो यहाँ पे निकालो, दिस इज 1/10 इंटू 90, दैट्स 1/10 इंटू 90। तो यहाँ पे बेस के नंबर ऑफ मोल्स 9 आ गए। तो यहाँ पे बेस ज्यादा है, बेस अगर ज्यादा है तो ये बेसिक होगा, अगर ये बेसिक होगा तो pH विल बी ग्रेटर देन 7। तो ये भी आंसर नहीं हो सकता है, ये भी नहीं हो सकता है, ये भी नहीं हो सकता है। इस चीज को सॉल्व करेंगे डायरेक्टली। देखो मैं कैसे इसको सब अप्लाई करता हूँ, आपको भी ऐसे ही अप्लाई करना। बहुत बढ़िया बैठ, बहुत बढ़िया। क्या आपको ये बात समझ में आ गई हम कैसे डायरेक्ट आंसर को ढूंढेंगे? नाउ सी, यहाँ पे अगर देखेंगे, नंबर ऑफ मोल्स विल बी इक्वल टू वॉल्यूम इनटू मोलैरिटी, दैट इज 1/5। 5 1 जार 15, 15। सो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ HCl इज इक्वल टू 15। तो यहाँ पे अगर निकालोगे 25 इंटू 1/5 नंबर ऑफ मोल्स, so this is 5 are 25, number of moles is equal to 5। तो एसिड के नंबर ऑफ मोल ज्यादा है, बहुत ज्यादा है कंपेयर टू दैट ऑफ द बेस। तो यहाँ पे आपका pH 1 हो सकता है, इसको हम अब सॉल्व कर सकते हैं। अब इसको आप डायरेक्टली आप सॉल्व करो, मोलैरिटी आप मिक्सचर निकालो, दैट विल बी इक्वल टू M1V1। यहाँ पे M1V1 प्लस M2V2 डिवाइडेड बाय V1 प्लस V2। बस डायरेक्टली आप अप्लाई करो, बिकॉज यू नो द क्वेश्चन मे बी दिस। तो यू आर 99% श्योर कि क्वेश्चन का आंसर जो होगा वो ये होगा। तो इस पे अप्लाई करो, एक बार चेक करके देखो। तो लेट अस चेक दिस, एक बार चेक करके देखते हैं इसको। अगर यहाँ तक आपको बात समझ में आ गई, मैंने कैसे अप्लाई किया इसको, विद द हेल्प ऑफ सम बेसिक नॉलेज मैंने इसको कैसे अप्लाई किया। क्या ये बात आपको समझ में आ गई? यहाँ तक मुझे एक बात क्लियर करके बोलो, ये बात आपको समझ में आ गई? तो मैं यहाँ पे इसका अप्लाई करूंगा M1। तो M1 मेरे पास यहाँ है 1/5। तो 1/5 इंटू V1 मेरे पास यहाँ पे है 75, दैट इज M1 इंटू V1 इट्स इक्वल टू 15। तो डायरेक्ट में 15 को यहाँ पे लूंगा, प्लस M2V2 दैट इज इक्वल टू 5 प्लस 5 डिवाइड बाई V1 प्लस V2। तो V1 मेरे पास 75 है, V2 मेरे पास 25 है, दैट इज 75 प्लस 25 इज 100। तो दिस इज इक्वल टू 20 डिवाइडेड बाई 100। This and this will go, 2 1s are 2 5s are, this is equal to 1/5 and 1/5 is equal to 0.2। so this comes out to be concentration of H plus ion, this comes out to be concentration of H plus ion। ये मेरे पास concentration of H plus ion आ गई, ये मेरे पास concentration of H plus ion आ गई। M1V1 plus M2V2, M1V1 that's 15
LCM to V2 that is 5 divided by V1 plus V2 that's 100. तो यहाँ पे 20 divided, this is concentration of H plus ion. तो यहाँ पे concentration of H plus ion है, means this will be equal to divided by 10, means it is 2 into 10 raised to the power minus 1. अब इसको अप्लाई करो आप, अब यहाँ पे अप्लाई करो आप pH, तो you will get the answer close to approximately it will be equal to 1. तो बेसिकली हमारे पास क्वेश्चन में था नियरली इक्वल टू 1, तो यहाँ पे अप्लाई करो, दिस विल बी इक्वल टू माइनस लॉग ऑफ 2 into 10 raised to the power minus 1. तो दिस विल बी इक्वल टू, बस यहाँ पे आप अप्लाई कर सकते हो. सो दिस विल बी इक्वल टू, ये किसके बराबर आएगा, माइनस लॉग ऑफ 2 तो प्लस लॉग ऑफ 10 raised to minus 1 को यहाँ लाओ, दिस विल बी माइनस लॉग ऑफ 2, तो यहाँ पे log 10 raised to power minus 1 1 के बराबर होगा, बट माइनस 1 यहाँ आएगा, दिस विल बी माइनस 1. तो log 2 0.3 के बराबर है, दिस विल बी प्लस 1, दिस इज नियरली 0.7 दैट्स नियरली इक्वल टू 1. हैव यू गॉट इट? क्या ये क्वेश्चन आपको, क्या ये मतलब मेथड आपको समझ में आ गया? तो बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, लास्ट ईयर आया है, उस क्वेश्चन की प्रैक्टिस करना आप. तो मुझे एक बार क्लियर करके बोलो, ये वाला क्वेश्चन आपको आएगा, हम यहाँ पे स्टॉप करेंगे क्योंकि हमने खत्म किया पीएच के कंसेप्ट को. ऑलमोस्ट 100% आपका पीएच का कंसेप्ट हो गया. अब मैं आपको इसमें प्रैक्टिस क्वेश्चन दूंगा, आप उन प्रैक्टिस क्वेश्चन को सॉल्व करना. तो जो क्वेश्चन आपको नहीं आएंगे उसके बगैर भी आप क्वेश्चन देखना, जो क्वेश्चन नहीं आएगी तो मेरे व्हाट्सएप पे सेंड करना, मैं उनका एक मतलब एक लिस्ट बनाऊंगा, तो उनको मैं आपके लिए सॉल्व करूंगा. एवरीथिंग इज क्लियर? बहुत बढ़िया, एवरीथिंग इज क्लियर, बहुत बढ़िया. थैंक यू, वेरी गुड, थैंक यू. तो बंडल्स ऑफ थैंक्स टू यू पीपल, अगर आपको सब कुछ क्लियर हो गया फ्रॉम पीएच. सर आएगा, ये सर आएगा, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, तो बहुत बढ़िया. सो शुड वी स्टॉप द लेक्चर ओवर हियर? क्या हम यहाँ पे स्टॉप करेंगे अपने इस लेक्चर को? तो हमने पीएच यहाँ पे ऑलमोस्ट खत्म किया. अभी हमें और भी पीएच के क्वेश्चंस करने हैं, लेकिन वो आने वाले क्लासेस में करने हैं, जब हम नए नए कंसेप्ट पढ़ेंगे तो उनमें हम पीएच को कैसे अप्लाई करेंगे. लेकिन बेसिक जो फंडा है पीएच का, ये वाला फंडा था. सो आई एम गोइंग टू स्टॉप ओवर हियर. किसी को कोई क्वेश्चन है? अगर किसी को कोई क्वेश्चन है, किसी को कोई प्रॉब्लम है, तो आप मुझे पूछ सकते हो. किसी को कोई क्वेश्चन, किसी को कोई क्वेश्चन, किसी को कोई क्वेश्चन, एनीवन हैविंग एनी क्वेश्चन? नो सर, इंशाल्लाह आएगा. बहुत बढ़िया आइबना, बहुत बढ़िया. नाइदा जॉन, नो सर, वेरी गुड. तो मैं स्टॉप करूंगा यहाँ पे, आई एम गोइंग टू स्टॉप. So thanks for being with me and thanks for watching this lecture. Thanks a lot, sir. Allah Hafiz. Okay, thank you. Thank you.